सुखदेव जी महाराज। तो कल हमने और आपने वामन भगवान के दर्शन किए। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करने वाला बलि और भगवान सब जग रूठे ठोरे, गुरु रूठे नहीं ठोर। बलि ने जो गुरु बनाए वो शुक्राचार्य गुरु है। एक बार पूछा गया कि प्रभु आप दैत्यों के गुरु क्यों बने, इतने विद्वान हैं आप, अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है, दैत्यों के गुरु क्यों नहीं बने? तो कहा कि देवता रण छोड़ बन जाते हैं और दैत्य रण छोड़ नहीं बनते, वो मर भले ही जाएं लेकिन सेवा पर डट जाते हैं। तो राजा बलि ने गुरु की सेवा की, शुक्राचार्य ने अश्वमेध यज्ञ कराया। उस अश्वमेध यज्ञ पे 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला था। देवता घबराए, माता द्युति से प्रार्थना की, द्युति ने कश्यप महाराज से प्रार्थना की और कश्यप महाराज से आज वामन भगवान का प्राकट हुआ। बोल वामन भगवान की जय। इतना सुंदर स्वरूप वामन भगवान का। शृणुयाम श्रवणा द्वादश्याम मुहूर्तविजिते प्रभो सर्वे नक्षत्राभ्याश्च कृतस्तु जन्मं दक्षिणम। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त में भगवान ने अवतार लिया। जिस दिन प्रभु ने अवतार लिया उसे विजया द्वादशी कहते हैं। तो भादों में भगवान कन्हैया ने जन्म लिया। भादों में सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई। अगर भादों के महीने में कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो तो उसको जरूर श्रवण करना, बड़े सौभाग्य से मिलती है। देवताओं ने महाराज देवगुरु बृहस्पति ने बालक का यज्ञ पवित्र कराया। गायत्री से अधिष्ठाता देवता सविता ने गायत्री का उपदेश दिया। कश्यप ने मेखला तभी से नियम बना है कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 7 वर्ष की अवस्था में, क्षत्रिय का 12 वर्ष में, वैश्य का 16 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। किंतु आज के समय में जनेऊ तो क्या लोग संस्कार से दूर हैं। ब्राह्मणों को भी जनेऊ महाराज भारी पड़ता है। 100 ग्राम की जंजीर तो सोने की डाल लेंगे पर 1 ग्राम का जनेऊ नहीं डाला जाता। हम लोग अपने संस्कार से विहीन होते जा रहे हैं। बच्चा जब से पेट में आता है तो उसके 16 संस्कार होते हैं। आप अपने बच्चे का जन्म होता है, ब्राह्मण के यहाँ गए, महाराज नाम लिख देना, लिख दिया। लेकिन तुम लोग जब बच्चा पैदा होता है इसके बाद सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए घर घर। कराते हो? 100 तक दोनों बराबर नहीं होते। जब कोई मृत हो जाता है तो हम लोग हवन से अपना घर पवित्र करते हैं। तो आप लोग बेटा बेटी होने पर हवन क्यों नहीं करते? 10वें दिन हवन कराइए, ब्राह्मण को बुलाकर घर में नामकरण कराइए, उसको कहते हैं तगावना। तब तुम्हारा घर पवित्र होता है। 100 उठने से घर पवित्र नहीं होता। तो वामन भगवान का सुंदर संस्कार किए गए। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और छत्री कमंडल लेकर आए और वामन भगवान कहाँ आए? बलि के द्वार पर। बलि यज्ञ कर रहा था। ध्यान देना यहाँ पर बात समझने के लिए गुरु जी की। गुरु मन से निष्काम होकर यज्ञ कर रहे थे बलि। तो उसी यज्ञ में वामन भगवान आए देवताओं के लिए। तो बलि ने जब देखा, ध्यान रखना अगर कोई सुंदर हो ना तो मुझको देखते जरूर है। बलि ने यज्ञ करते हुए वामन भगवान को देखा। अब वामन भगवान आए छलने के लिए। अगर हम किसी को छलने जाएं तो पूरी तैयारी से जाएंगे कि हमको समझ ना सकते। नीचे को गर्दन है, बटुक भगवान वामन छत्री कमंडल जनेऊ पहने हुए चले जा रहे हैं। वामन भगवान को जैसे बलि ने देखा तो अपनी आसन से मन चंचल हो गया और वामन भगवान के चरणों में पहुंच गया। क्यों?
शुक्राचार्य जी ने कहा था कि बलि यदि तुम गौ सेवा करोगे, ब्राह्मण की सेवा करोगे, संत की सेवा करोगे तो तुमको कोई दुनिया में हराने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु सबसे रक्षक होते हैं सबसे। शुक्राचार्य जी हवन करा रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, बलि ने महाराज आसन छोड़कर वामन भगवान का स्वागत किया। धन्य प्रभु आप मेरे यज्ञ में पधारे, ब्राह्मण आ जाते, मेरा यज्ञ सफल हो जाता है। जब महाराज शुक्राचार्य जी ने देखा कि बलि तो आसन छोड़ के भाग गया, बलि ने कहा क्यों? बलि शुक्राचार्य जी ने कहा क्यों बलि क्या कर रहे हो? बोले प्रभु ब्राह्मण आए अपने घर पर द्वार पर। जब भगवान शुक्राचार्य जी ने देखा तो शुक्राचार्य जी समझ गए ये तो बटुक नारायण है। इतने में बलि से कहा कि तुम यज्ञ कर रहे हो, हम यहाँ से निकल रहे थे, जा रहे हैं। बोले नहीं महाराज कुछ दक्षिणा ले जाओ। बोले हमको दक्षिणा की जरूरत नहीं है, हमारा कोई घर परिवार थोड़ी है। बोले महाराज मैं किसी ब्राह्मण की बेटी से विवाह कर देता हूँ, फिर ले लेना कुछ दक्षिणा में। बोले नहीं, राजन देना ही चाहते हो तो तुम्हारा भूमंडल पर अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य को मात्र 3 पग भूमि की जरूरत पड़ती है। मुझे 3 पग धरती दे दें जिससे कि मैं कहीं भी स्वतंत्र होकर के तुम बैठकर भजन कर सकूं, विश्राम कर सकूं। 3 पग धरती प्रत्येक मनुष्य को लगती है। बाकी तुम चाहिए 1000 जगह नाम हो तुम्हारे, जब चलोगे तो 3 पग धरती लगेगी। उन्होंने कहा रे महाराज आपने मांगा भी कम मांगा, चलो ठीक है ले लो। बोले बिना संकल्प के नहीं लेता हूँ। तो संकल्प की जब बात आई इतने में शुक्राचार्य जी आ गया। अरे बलि क्या कर रहे हो? बोले ये ब्राह्मण भूमि दान मांग रहे हैं, मुझसे भूमि दान करा रहा है। बोले ये तुमको छलने आया है, नारायण है। तो बलि कहता है कि अगर ये नारायण ब्राह्मण बन के आया है तो मैं इसकी इच्छा पूर्ण 3 पग धरती तो मांग रहा है केवल। बोले 3 पग धरती में ही तेरा सब कुछ चला जाएगा। बोले गुरु आपने सिखाया कि ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए, मैं तो दूंगा। तो बोले गुरु की बात नहीं मान रहा है तो श्रीहीन हो जा, यानी तेरा सब कुछ चला जाएगा। गुरु रूठ गए। बलि आया, बलि ने कहा संकल्प करिए। तो बोले जल की जरूरत पड़ेगी, जल दिया। तो शुक्राचार्य जी जैसा कोई गुरु नहीं मिलेगा तुमको। बलि से नाराज होकर भी गुरु चले गए। फिर भी सोचा कि अगर हो सके तो मैं इसकी बचा लूं इसको। तो कमंडल में जाकर बैठ गए कि जल नहीं आएगा तो संकल्प नहीं होगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि 8 जगह झूठ भी बोला जाता है। अगर तुम्हारी संपत्ति बच रही है, किसी के प्राण बच रहे हैं, गौ माता की रक्षा हो रही है, ऐसी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। फिर भी महाराज वो कमंडल में बैठ गए। भगवान का मंडल जब उल्टा किया तो जल नहीं आया। भगवान समझ गए, मन में कहने लगे ऐसा गुरु किसको मिलता है। एक लकड़ी लेकर के कमंडल में डाल दी और महाराज शुक्राचार्य की आंख फूट गई। लेने वाले ने दिया और देने वाले ने दिया और बीच वाले की आंख वैसे फूट गई। अगर ऐसा कोई गुरु मिले, मैं सच कह रहा हूं तुमको तुम्हारी सेवा में नारायण मिलेगा। संकल्प के लिए जल दिया, संकल्प हुआ। बोल डमरू वाले बाबा की जय, टपकेश्वर महादेव की जय हो। तो करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। 7 दीप 9 खंड में, सो गुरु से बड़ा न को। है सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में।
हम आपके चरणों